हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। पॉलिटी मॉक टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने लेवल को चेक कर सकते हैं कितना आप टैकल कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, नोट्स लेने के लिए भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। किस वर्ष भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग की स्थापना की थी? फ्रेंड्स, किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस पेपर आप उठाकर देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बना है। चलिए बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1983 में। फ्रेंड्स, देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच शक्ति के संबंध और संतुलन की जांच करने और भारत के संविधान के ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जून 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया ने की थी। समिति के अन्य दो सदस्य श्री वी शिवरामन और डॉक्टर एस.आर. सेन थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। राज्यसभा मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। ये सभी को क्वेश्चंस मालूम होगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को ऐड करने का मतलब क्या है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलना। जैसे कि अब आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, अभी अलाइड का एग्ज़ाम उठाकर देखिए, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस बना है। क्वेश्चंस किस तरह से बना था, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि राज्य सरकार का अनिश्चितकालीन कार्यकाल होता है। ये सभी को आपको क्लियर है। 6 साल का टाइम होता है, ये भी आपको क्लियर होगा। लेकिन क्वेश्चन जो भी आपके एग्ज़ाम में बना था वो यहाँ से बना था। इसके 2 सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर्ड होते हैं। कितने? 2 सदस्यों में से 1/3 सदस्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला था। क्लियर? तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए और व्हाट्सएप कर लीजिए किसी भी डिटेल्स के लिए। नंबर आपको बता दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान एक मजबूत केंद्र के कारण भारतीय संविधान के समान है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कनाडा, लेकिन इसके पीछे जो फैक्ट है वो हम देखेंगे। फ्रेंड्स, भारतीय संघीय प्रणाली में मजबूत केंद्र एक ऐसी विशेषता है जो कनाडा से उधार ली गई है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को शामिल किया गया है? सभी ने इसका आंसर सोचना है और बताना है। वीडियो को पॉज करिए और देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। शेड्यूल्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट हो गई, ठीक है, आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैग, असेंबलीज। यहाँ से तो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत बार बनते हैं, और यही कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको HS अलाइड जैसे एग्ज़ाम में बार बार बनते आए हैं। फोकस करिए क्वेश्चंस के ऊपर। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के समय भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी? चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चंस आपके लिए है, मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। जिन क्वेश्चंस को हम आपके सामने रख रहे हैं कि सोचिए, तो आपने सोचना जरूर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, भारत का संविधान
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये सभी को क्लियर होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है कि 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था, लेकिन अपनाया कब गया था? ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है उसको अपनाया गया था, लेकिन फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। द नेक्स्ट इज, भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए एक विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। ऑप्शंस आपके सामने है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हाईलाइटेड है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सिंपल मेजॉरिटी। फ्रेंड्स, संसद एक साधारण बहुमत के साथ कानून बना सकती है और एक नया राज्य नहीं बन सकता, क्योंकि संविधान में संशोधन के मामले में कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 4 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इस तरह के कानून को भारत के संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर संसद में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? चलिए ऑप्शंस सामने हैं, सोचिए। राइट आंसर प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद में मनी बिल पेश किया जा सकता है। वह संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट के समक्ष रखे जाने का भी कारण बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रपति शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 356। फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत केंद्र एक राज्य की सरकार का अधिग्रहण करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं हैं? चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, पढ़ लिया है सभी ने, अब अपना आंसर जरूर सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ही शुड बी अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना चाहिए और 35 ईयर्स की उसकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, 35 या 35 प्लस। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते कौन तय करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है। चलिए बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ लिखा गया है, द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट in additions to salary and allowance which are payable to a member of the state legislature. He also gets a sumptuary allowance, free accommodations, traveling allowance, medical facilities etc. क्लियर फ्रेंड्स? अब आपने क्या करना है, ये है HPG की आपकी टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। MCQs नोट्स लेने के लिए कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।